8 साल की थी ना तो हम लोग एक न्यू घर में शिफ्ट हो चुके थे। इस घर में काफी टाइम से कोई भी नहीं रह रहा है, तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती कि उसके पीछे है कौन। ठीक है, हमने उसको लगा कि मेरे पापा है, लेकिन मेरे पापा तो थे ही नहीं। मेरे पापा तो कब से ऊपर बैठे हुए थे। आदमी की आवाज आ रही थी जो कि प्रॉपर मेरे से बात कर रहा था। अचानक से ना खिड़की से हमें आवाज आती लाइक किसी के से गुजरने की। जिनको देखना ठीक है, जिनके साथ बातें करना। इस घर में जो है ना एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। हमें वो सारे साइंस मिल गए थे जिससे हमें पता चल गया कि इस घर में भूत और जिन्नात वगैरह हैं। अब इस 2 दिन में जो है ना मेरे साथ हो जाता है एक बहुत ही बुरा हादसा। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई आज जो है ना आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं आज सुनाने वाली हॉरर स्टोरी। मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसी पहली स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरर होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना रियल इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं थी छोटी। अब जो है ना बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई अगर तो कोई छोटा बच्चा और उसको जो है ना स्टोरी सुनने से डर लगता है और वो चाहता है कि रात को उसको सुकून से नींद आ जाए तो वो ये वीडियो स्किप भी कर सकता है। बाय द वे जो कोई बड़ा है जो देख सकता है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये स्टोरी जो है ना पूरी सुन सकता है, तो वो जो है ना स्टोरी एंड तक सुन के जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। तो भाई ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं थी 7 या 8 साल की। जब मैं 7-8 साल की थी, हम लोग ले रहे थे भाई एक न्यू घर। ठीक है, हम लोगों ने घर में शिफ्ट होना था। मेरे पापा जो है ना घर ढूंढने में लगे हुए थे। तो जब मैं 8 साल की थी ना तो हम लोग एक न्यू घर में शिफ्ट हो चुके थे। ठीक, वो घर जो है ना मेरे पापा और मम्मा दोनों मिलकर देख रहे थे। अब क्या हुआ तो उस घर में मैं आपको बताती हूँ। वो घर ना थोड़ा सा पुराना था, आप कह दो कि काफी टाइम से बंद हुआ है। किसी ने उस घर को देखा तक नहीं, ना उस घर में कोई जा रहा है ना उस घर में कोई रह रहा है। अब जब मेरे मम्मा पापा उस घर में जाते हैं ना तो उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। लाइक वो कहते हैं घर तो काफी पुराना से। अब उधर ना एक अंकल होते हैं जो कि बहुत सारे लाइक बूढ़े से होते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पापा को बताते हैं कि ना इस घर में काफी टाइम से कोई भी नहीं रह रहा है, क्योंकि उस जमाने में जो है ना अक्सर ऐसे ही घर मिलते थे। ठीक है, मटीरियल थोड़ा पुराना सा होता था। लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कहा कि भाई अभी जो है ना हमें अर्जेंट चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ने वो घर ले लिया। ठीक है, पापा ने जो है ना अंकल की बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि वो उस घर में काफी बंद है ये वो। हम लोगों ने कहा ठीक है चले जाते हैं हम लोग। मैं उस घर में जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने जो है ना अपनी कजन को भी कॉल कर ली थी कि मैंने उसको बुला लिया था कि भाई तुम भी जो है ना हमारे साथ स्लीप ओवर पे आ जाओ। ठीक है, उसे कहा चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ, आप लोगों की हेल्प भी करवा दूंगी। उस घर में जो है ना हमारी पहली रात होती है और वो पहली रात जो है ना हमने आज तक नहीं भूली कि वो रात किस तरह से गुजरी थी। हम लोग को शिफ्टिंग करते हुए जो है ना रात हो जाती है। मेरी कजन भी आ जाते हैं घर में, हम लोग अभी बैठे होते हैं ऊपर, हम लोग ना छत पे चले जाते हैं बैठने के लिए। ठीक है, अब मेरी कजन को जो है ना भूख लग रही होती है तो मैंने कहा यार अभी जो है ना मेरे पास सिर्फ नूडल्स ही पड़े हुए हैं, वही हम खा सकते हैं। ठीक, वो कहते हैं चलो मुझे आप दे दो मैं बना दी, क्योंकि मैं उस टाइम ना काफ़ी छोटी थी, मुझे नूडल्स भी नहीं बनाने आते थे। तो वो कहती है कि चलो मैं जो है ना बनाने चली जाती हूँ नूडल्स नीचे किचन में। अब वो जो है ना नीचे चली जाती है और हम लोग सारे ऊपर होते हैं। ठीक है, वो अकेली किचन में जाकर जो है ना नूडल्स बना रही होती है। इतने में जो है ना मेरे पापा नीचे आते हैं और वो ना फोन लेके ना ऊपर चले जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो उसको लगता है कि ना मेरे पापा जो है ना अभी भी नीचे ही हैं। तो वो ना मेरे पापा से बात करने लग जाती है लाइक अंकल आप क्या कर रहे हैं, अच्छा ये वो बातें करने लग जाते। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती कि उसके पीछे है कौन। ठीक है, अब ना उसका ध्यान बिल्कुल सामने ही होता है, क्योंकि उसने कहा नूडल्स वगैरह के सामने ध्यान रखना। ठीक है, वो जो है ना कटिंग कर रही होती है, टोमेटो वगैरह सब कुछ है ना कट वगैरह कर रही होती है ताकि वो नूडल्स में ऐड कर दे। अब होता क्या है, वो ना पीछे मुड़ के देखती है, वो कहती है अच्छा अंकल आप ना, वो कहती है अंकल कहाँ गए, मतलब मेरे पापा कहाँ गए। तो वो ना काफी तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि मैं कब से बातें किससे कर रही हूँ। लाइक मतलब अंकल उसके सामने, उसको लगा कि मेरे पापा है, लेकिन मेरे पापा तो थे ही नहीं। मेरे पापा तो कब से ऊपर बैठे हुए थे, वो फोन लेकर चले गए थे ऊपर। इतने में जो है ना वो मेरे पापा को आवाज़ देते कि अंकल अंकल किधर हो किधर होती है। उसको लगा कि मेरे पापा साथ होंगे तो चलो उसका डर नहीं लगेगा। रात का टाइम होता है, तकरीबन 12 बज रहे थे और वो अकेली थी नीचे किचन में खाना बना रही थी। इतने में जो है ना मेरे पापा नीचे आते हैं। हम लोग ने भी सुना कि पता नहीं क्यों पापा को आवाज़ें दे रही। पापा कहते रुको मैं जरा पूछ के आता हूँ हुआ क्या। अब जब मेरे पापा नीचे आते हैं ना तो मेरी कज़न मेरे पापा से पूछते कि अंकल आप कब से मेरे साथ बातें कर रहे थे। तो पापा ने उसे कहा मैं तो कब से ऊपर था, मैं तो फ़ोन लेकर कब से ऊपर चला गया था, तुम क्या कर रही थी। तो यहाँ से ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मैं आपको कैसे सुना रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। ये बहुत हॉरर इंसिडेंट हुआ था, लिटरली बहुत हॉरर। ठीक है, लिटरली बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो रोने लगी थी। वो कहती है अंकल अभी मैंने किसी से बात की है, एक आदमी की आवाज़ आ रही थी जो कि प्रॉपर मेरे से बात कर रहा था। तो पापा ने कहा वो मैं नहीं था, मैं कब से ऊपर बैठा हुआ था। तो अचानक से ना खिड़की से हमें आवाज़ आती है लाइक किसी के ऐसे गुजरने की। तो पापा जो है ना फ़ौरन से जाते हैं खिड़की की तरफ ही कमरे में। तो पापा देखते हैं ब्लैक से शेडो जो है ना वो खिड़की से बाहर जा इस तरह से यूं करके। उस टाइम से जो है ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, लिटरली इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे ना। लेकिन ये बात पापा ने हमें उस टाइम नहीं बताई कि पापा को कोई शेडो नजर आई थी वहाँ पर, क्योंकि हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे और हम लोग बहुत छोटे थे। अगर पापा हमें ये बता दे तो हम लोग ने बहुत डर जाना था, रातों को नींदें भी नहीं आई थी। ये बात सिर्फ मेरे पापा को, मम्मा को और मेरी
कज़न को ही पता था। मेरी कज़न इतना ज़्यादा डर गई होती है, इतना ज़्यादा डर गई होती है कि वो वहाँ पर जो है ना हमारे घर में एक रात भी नहीं रहती। वो कहती है मेरी मम्मा को बुलाओ, मेरी मम्मा को बुलाओ, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। तो पापा उसको फ़ौरन उसके घर छोड़ कर आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। कज़न तो अपने घर चले जाते हैं लेकिन मम्मा और पापा को जो है ना नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट था। मम्मा पापा इस बात में सोच रहे होते हैं। अब उनको लगा कि इस घर में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस घर में जो है ना वो रोशनी नहीं आती थी, और जिस घर में रोशनी नहीं आती ना उस घर में ऐसा होता रहता है हादसा, लाइक मतलब जिन्नात वगैरह होते हैं। तो जिस घर में सूरज की रोशनी होगी ना उस घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब इस रात को जो है ना मम्मा पापा सोने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जो है ना उनको ये बहुत ज़्यादा डर होता है कि हम अपने बच्चों को ये बात कैसे बताएं। अभी जो है ना सिर्फ एक रात हुई है हमें इस घर में आए हुए, हमारे साथ ये क्या हो गया। जैसे तैसे करके जो है ना हम लोग अपनी रात गुजारते हैं, ठीक है। फिर सुबह उठते हैं, पापा के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, पापा को शायद कोई चोर वगैरह होगा जो कि आया होगा। लेकिन उसके बाद जो है ना पापा ने उन्हीं अंकल के पास जाके बात की जिन्होंने कहा था कि इस घर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइक पुराना सा घर है ये वो। तो पापा जो है ना उनसे जाके डिटेल में बात, पापा जो है उनके पास जाते हैं, उनको सारी डिटेल में सारी बात बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या और कैसे कैसे रात को ये सब हुआ। उन अंकल को आ जाते हैं पापा की बात समझ, ठीक है। वो जो है ना पापा के ऊपर तरस खा के उनको सब कुछ जो है ना सच सच बता देते हैं कि इस घर में क्या है क्या नहीं है, ठीक। अंकल जो है ना मेरे पापा को ये बताते हैं कि इस घर में जो है ना एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। मैंने आज तक ऐसी स्टोरीज जो है ना कहानियों में या मूवीज में सुनी हुई है, रियल लाइफ में होना ये बहुत ज्यादा मुश्किल। कम टू द स्टोरी। अब अंकल जो है ना मेरे पापा को एक बात बताते हैं कि 10 साल पहले इस घर में एक हादसा हुआ था और वो बहुत ही बुरा हादसा था। एक मियाँ बीवी और एक उनका बच्चा, ये तीनों जो है ना इस घर में रहते थे। उनकी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी और इनका बच्चा भी जो है ना 5-6 साल का ही था। तो अंकल मेरे पापा को बताते हैं कि इन तीनों के साथ जो है ना बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, ये हादसा बताने वाला नहीं है, ठीक है। इस हादसे की वजह से जो है ना इस घर में ये सब हो रहा है, ठीक। इस हादसे की वजह से इस घर में कोई भी नहीं रहता, लिटरली किसी ने भी इस घर को खरीदा ही नहीं, सिर्फ आप लोग हैं जो इस घर में आ गए, ठीक है। तो मेरे पापा जो है ऐसे अपना सर पकड़ लेते हैं कि मुझे क्यों नहीं ये बात किसी ने बताई, मैं भी इस घर में ना आता। मेरे पापा कहते हैं कि बस हमें कोई जो है ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस घर से निकलना है क्योंकि ये घर अब हमारे रहने के लायक नहीं था। अब जो है ना पापा बस नए घर की तलाश में होता है कि हमें जो है ना बस कहीं से कोई नया घर मिल जाए ताकि हम लोग इस हॉरर से अजीब व गरीब से घर से जो है ना निकल सके, ठीक। क्योंकि मेरी कजन एक जिन से बात की थी जो कि आम बात नहीं है, बिल्कुल भी आम बात नहीं है भाई। जिन को देखना ठीक है, जिन के साथ बातें करना ये नॉर्मल नहीं है गाइस। में घर जो है ना इतनी जल्दी मिलने नहीं वाला था तो हमें पूरा 1 हफ्ता लगा था। अब इस 1 हफ्ते में जो है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरे हादसात हुए। हमें वो सारे साइंस मिल गए थे जिससे हमें पता चल गया कि इस घर में भूत और जिन्नात वगैरह हैं। अब इस घर को जो है ना हमने 2 दिन में खाली कर देना था क्योंकि हम लोग को एक नया घर मिल गया था। अब इस 2 दिन में जो है ना मेरे साथ हो जाता है एक बहुत ही बुरा हादसा। वो ये होता है कि मैं जो है ना स्कूल से घर आ रही थी, ठीक है। घर आई, मैंने देखा सब जो है ना सोए हुए। घर में काफ़ी अंधेरा हुआ था क्योंकि रोशनी तो बिल्कुल भी सूरज की आती ही ना थी। बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाला घर था हमारा। लाइट्स थी हमारे घर में लेकिन वो जो है ना काफ़ी ब्लिंक करती थी। वहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कम थी जिसकी वजह से लाइट्स बहुत ज़्यादा लाइट थी हमारे घर में। खैर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो सो रही है, घर में सब सो रहे हैं, तो मैंने किसी को भी नहीं उठाया। मैं किचन में गई और मैं किचन में गई। मैंने जाके देखा कि ना कुछ बर्तन जो है ना अपने आप जो है ना हिल रहे हैं, ठीक है। लाइक जो नाइफ वगैरह थी वो अपने आप हिल रही थी और मैं इतनी छोटी थी ना कि मैं मतलब इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाई, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाई। मैं एकदम से इतनी ज़्यादा मैंने चीखें मारी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं किचन में सिर्फ खाना लेने गई थी और मैं जब देखा कि बर्तन अपने आप हिल रहे हैं और नाइफ जो है ना वो ऐसे टक 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 हो रही हैं और मैं इतना डर गई, मैं बहुत ज़्यादा चीखें मारी। यहाँ तक कि मैं इतनी ज़्यादा चीखें मारी कि मेरी मम्मा फ़ौरन उठ गई। मेरे घर वाले सारे जितने भी सब उठ गए थे, ठीक है। मेरी मम्मा फटाफट किचन में आती है, मेरी रोने की आवाज़ सुनती हैं। जब मैं वो अंदर आती है ना किचन में तब वो नाइफ वगैरह हिल नहीं रही होती। भाई ये मुझे बहुत बुरा लगा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। जब मेरी मम्मा अंदर आती है किचन में तब क्यों नहीं वो हिल रही होती। मम्मा ने जो है ना फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ी क्योंकि मेरे जो है ना हाथ ऐसे ऐसे शेक करते हुए बहुत ज़्यादा कांप रही थी। उसके बाद जो है ना मम्मा ने फ़ौरन पापा से बात की कि अब जो है ना 2 दिन में हमने यहाँ पे नहीं रहना, फ़ौरन यहाँ से निकलो। तो हम लोगों ने जितना सामान था ना उतना ही हम लोग शिफ्ट कर पाए थे। उसके बाद हम लोग फ़ौरन यहाँ से निकल गए थे। उसी रात को हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और बस निकल गए थे उस घर से, ठीक है। जो हम न्यू घर में गए थे ना वो घर बहुत अच्छा था। उस घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी भी हमें शो नहीं होती, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी उधर हमें। और ये था कि उस घर में सूरज की रोशनी भी आ रही थी। तो वो घर हम सबको बहुत पसंद आया और वो घर काफ़ी नया सा था। कोई मेरे मम्मा और पापा को ये सबक मिल गया कि आज के बाद हमने ऐसे घर में बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना जहाँ से हमें नेगेटिव वाइब्स मिले, ठीक है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और हम लोग नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए थे। तो ये थी भाई आज की स्टोरी जो कि मेरे और मेरी फैमिली के साथ कैसे इंसिडेंट हुआ था, क्या क्या हुआ हमारे साथ, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से सबक सीखें। मुझे बताओ कि आप लोगों को जो है ना ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है या नहीं।
खैर ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आप लोग को आज की मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।